में गांधी को साथ नहीं दूंगा, मना किया था। क्यों मना किया था? क्योंकि गुरुचंद जी ने बोला कि तुम्हारे गांधी 3 बेटे हैं, एक बेटा सूट बूट पहनता है, वो तुम्हारा सूट बूट अंग्रेजों का दिया हुआ है, वो सूट तुम्हारा बेटा जला देगा क्योंकि उसके पास सूट है। सूट मीन्स कोट और पैंट है। मेरे समाज के पास पहनने के लिए धोती भी नहीं है। मेरे समाज के पास पहनने के लिए धोती भी नहीं है। धोती समझते हैं? धोती भी नहीं है। तो मेरे समाज के पास धोती भी नहीं है तो हम क्या जलाएंगे? हमारी धोती जलाएंगे क्या? दूसरा, तुम्हारा बेटा मतलब ब्राह्मणों का बेटा वो अंग्रेज सरकार में कारकुनी करता है, क्लर्क नौकरी करता है, चाकरी करता है, चाकरी ना चाकरी करता है। क्या वो अंग्रेजों की चाकरी नौकरी छोड़ देगा स्वाधीनता के आंदोलन में? वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा। हमारे लोग तो चाकरी नहीं करते थे। हमारे लोग चाकरी नहीं करते थे। तीसरा, तुम्हारा आदमी कपड़ा जला देगा क्योंकि वो तुम्हारे पास कपड़ा है। और फिर तुम्हारा दूसरा बेटा होगा, वो व्यापारी होगा, बिजनेसमैन होगा, वो खदर का बिजनेस करेगा क्योंकि खदर पहनेंगे लोग हैं, खादी पहनेगा। तो खादी का कपड़ा किसके पास होगा? तेरा बेटे के पास होगा, बनियों के पास होगा, ब्राह्मणों के पास होगा। तो वो पैसा वाला बनेगा कि नहीं बनेगा? मेरे लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं स्वाधीनता के आंदोलन में तुमको साथ क्यों दूं? इसलिए मना किया था गुरुचंद जी ने कि मैं स्वाधीनता के आंदोलन में साथ नहीं दूंगा। यही गांधी ने नमो शूद्र का आंदोलन का, गुरुचंद जी के आंदोलन को ध्यान में रखा कि इसने मुझे ऐसा जवाब दिया है और इनके लोगों को अभी मैं बर्बाद कर दूंगा। और यही बर्बाद करने के लिए इसने देश का टुकड़ा किया। बांग्ला किया ना टुकड़ा, और बांग्ला टुकड़ा करके आज भी हमारे नमशूद्र भाई शरणार्थी जीवन गुजार रहे हैं। शरणार्थी है ना सब, शरणार्थी बोलते हैं ना, शरणार्थी। आज तक उसको भारत में नागरिकता नहीं दी गई है, आज तक उसको रहने के लिए मकान नहीं दिया गया है। दिया है? पूरे भारत में फैला दिया है, शरणार्थी बना दिया है। ये गांधी ने सबसे बड़ा जो दिमाग पे रखा था बदला लिया। बदला उसने बदला लिया। और वो बदला लेने के लिए उसने अपने साथ गुरुचंद का बेटे को साथ में लिया सर। कौन? शशि भूषण जी को। कांग्रेस के थे कि नहीं थे? शशि भूषण जी को साथ में लिया। और शशि भूषण जी को साथ में लेके शशि भूषण जी ने बोला कि देश का टुकड़ा करो। बोला उनका बेटा मतलब गुरुचंद जी का बेटा शशि भूषण, उनके बोला टुकड़ा करो। किया टुकड़ा, हमारा आदमी को साथ में लिया। गुरुचंद जी ने मना किया, लेकिन इसके परिवार के लोगों ने बोला करो। धोखा दिया, ये धोखा दिया। और धोखा दिया तो आज तक हमारा भाई दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे। और जब वो दर दर की ठोकरें खा रहे तो कांग्रेस में भी क्या हमारे लोग चुन के गए थे कि नहीं गए थे? गए थे ना। तो वो वहां क्या कर रहे थे? बिरयानी खा रहे थे, कबाब खा रहे थे। और हमारे भाइयों को रोड पे भिजवाया। किसने भिजवाया? यही ब्राह्मणों ने, यही गांधी ने, यही कांग्रेस ने। और यही हमारे भाइयों ने फिर कांग्रेस की सरकार बनाई, ब्राह्मणों की सरकार बनाई। और ये कांग्रेस की सरकार कितना साल तक आप लोगों ने टिकाई?
25 साल तक टिका है। कितना? 25 साल तक कांग्रेस की सरकार रही बंगाल में। 25 साल तक ब्राह्मण को आप लोगों ने बिठाया अपने गुरु को धोखा दिया। अगर गुरु की बात मानी होती तो आप ब्राह्मण को सर पे नहीं बिठा दे सब। गुरुजी सर पे बिठा दे? नहीं बिठाते ना। लेकिन हमने गुरु की बात नहीं मानी। 25 साल तक हमारे लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई और कांग्रेस की सरकार में हमारे नमशूद्र भाइयों को कहीं पे भी शरणार्थी बना के दिया, लेकिन इसको कहीं भी मकान बनाने का नहीं दिया। शरणार्थी भारत में 2 प्रकार के आए थे। एक थे इधर बंगाल के नमशूद्र और दूसरे सिंध से आए थे सिंधी, जो लाल कृष्ण आडवाणी के लोग, वो भी पाकिस्तान से आए थे, सिंध से आए थे। तो यही लाल कृष्ण आडवाणी और सिंधी के लोगों को पूरे भारत के अंदर मकान दिया, दुकान दिया, बिजनेस दिया, लोन दिया, सब कुछ दिया। और आज सिंधी टॉप में बिजनेसमैन है। लाल कृष्ण आडवाणी प्राइम मिनिस्टर बनते बनते बच गया ना सब। और यही लाल कृष्ण आडवाणी और सिंधी लोगों ने कांग्रेस को लात मारी थी ना। उसने कांग्रेस को साथ नहीं दिया। कांग्रेस को इन लोगों ने लात मारी और कांग्रेस ने उसका कल्याण किया ना, तभी तो उसको फैसिलिटी दी। हमारे लोगों ने कांग्रेस को गले लगाया और कांग्रेस ने हमारे लोगों को लात मारी। दर की ठोकरें खा रहे ना हमारे लोग, नमशूद्र के लोग आज भी दर की ठोकरें खा रहे। आज भी उसको नागरिकता नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली?